कि आपकी प्लेलिस्ट में जहाँ तक हो गया, आप कहाँ तक हो गया पता है आपको? ये लास्ट चैप्टर जो हुआ हमारा पार्टनरशिप तक हो गया, वो शायद ऐड भी हो गया है। अब पार्टनरशिप के बाद जो सिंप्लीफिकेशन बोल के मैं शुरू करवा रहा हूँ, लेकिन प्लेलिस्ट में जो वीडियोस ऐड होंगे वो यही वाले ऐड होंगे, लेकिन वो 4 लेक्चर ऐड होंगे जो जरूरी टॉपिक एक्चुअली में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी, यानी पावर इंडिसेस सर्ट्स। ठीक है, लेकिन ये आपस में जुड़े जुड़े हुए टॉपिक है। पावर इंडिसेस सर्ट्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है ना, फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, डेसिमल्स हो गए, एक डिफरेंट टाइप की सीरीज चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे होता है। तो सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब आपने पढ़ा पीछे हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने देखा क्या कि आपने देखा कि अगर कोई आपसे कहता है कि भाई स्क्वायर निकालो, तो आप जनरली स्क्वायर जो निकालते हो वो क्या निकालते हो आप? जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 बार आ रही है रूट के अंदर, है ना। और आपको पता है ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है पावर हाफ। इसका मतलब क्या होता है? पावर हाफ। और किसी भी नंबर की जो पावर होती है गाइस वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बच गया हमारे पास? तो इस प्रकार से वो स्क्वायर रूट लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में इसकी उम्मीद मत रखना। आप किसकी उम्मीद रखना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपको ना ऐसा नंबर लिखा हुआ मिलेगा 5 + 2√6, बोलेगा इसका मान बताओ, यानी इसकी वैल्यू बताओ। पहली बात, या तो यूं कहेगा कि 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट बताओ। एक ही बात है ना भाई। मैं कहता हूं कि √25 का मान बताओ, या मैं कहता हूं 25 का स्क्वायर रूट बताओ, एक ही बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता कि यू रूट लगा के फिर वो पूछे स्क्वायर रूट बताओ, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो दोनों अब एक ही बात है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना था ध्यान से सुनना आप लोग। कभी भी जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, इस स्ट्रक्चर पे आएगा। कैसा स्ट्रक्चर भाई? a + 2√b का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब वो 2 को क्या करेगा? पहले तो जैसे हमें 2 चाहिए, 2 है यहाँ पे, तो पहले इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो फिर जो 2 चाहिए ना, उसके अलावा जो भी बच गया, क्या बच गया यहाँ पे अब? √6। इस √6 को गाइज ऐसा नंबर आपको सोचना है जिसको गुना कराने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए, 2 3 आ जाएगा। तो हम बड़े वाले को इज्जत देंगे, पहले रखेंगे, और छोटे वाले को बाद में रखेंगे। 3 और 2 को गुना करूंगा, √6 आएगा, और इनके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? स्क्वायर का सम, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो बन रहा है ना सर। तो एक्चुअल में ये जो आपने बताया है, पता है क्या बता दिया आपने? आपने √3 + √2 का होल स्क्वायर बता दिया। क्यों होल स्क्वायर बता दिया? क्योंकि जब अगर हम इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे हम इसको, मैं यहाँ पे रफली खोल के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा क्या? a² + b² + 2ab। तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 है ना, आ रहा हूँ। तो यानी सही लिखा हुआ है। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 + √, ठीक है, √3 + √2। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़ जाए। अब आपको वो तकलीफ कहाँ देगा? तकलीफ ये देगा आपको वो कि यहाँ पे 2 नहीं देगा। तो 2 ना दे करके क्या करेगा वो? इस 2 को ना 4 बना के अंदर लिख देगा। ठीक है, इसको क्या कर देगा वो? √24 कर देगा। ठीक है, तो आप इसका 4 का फैक्टर तोड़ के 2 बाहर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। यानी एक स्टेप हमारा ये वाला बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना। और सपोज करो अगर अंदर भी 4 नहीं है, फिर तो हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें 2ab तो बनाना है ना। ये चीज़ है, समझ पा रहे हो क्या? एक चीज़ और, इनके बीच में निशान वही आएगा जो यहाँ पे निशान है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। पहले इसका बताओ, ये तो बेसिक सा सवाल है। किसका स्क्वायर होता है ये? चालीस का स्क्वायर कितना होता है? 41 का है। 49 नहीं, 41 का है। हाँ, 49 तो आंसर है। 41 हो गया, और 41 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 का क्या होता है? ठीक है, लोग इसको देखे मेंस क्लियर कर गए सीजल का। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? आगे बढ़ जाए, करें नेक्स्ट। ये बता दो आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है ना?
देखो सुनो, किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है, किसका होता है, 19 और 13 गए तो क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस? रुको तो सही, सबर करो। मैंने कहा 5, मैंने कहा -5, मैंने कहा +-5, मैंने कहा कि ए एंड बी बोथ ए, ये नन ऑफ दिस कर लेता हूँ, नन ऑफ द एबव कर लेता हूँ, कौन सा आंसर होगा? अच्छा 5 होगा, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर का तो समझ रहे हो ना आप लोग, 5 × 5 तो 25 आ गया। अच्छा -5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, यानी हमारा आंसर क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, नॉर्मली ये चीज़ नेगलेक्ट की जाती है, इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो यही होगा, फिर तो ये टिक नहीं कर सकते आप, क्योंकि जितना ये दावेदार है उतना ये दावेदार है, तो फिर ये होगा आंसर, ठीक है। या तो ऑप्शन ऐसा हो कि ए एंड बी बोथ वाला ऑप्शन है, कोई समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली इसको एक नेगलेक्ट करते हैं, इसको ध्यान में देते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक, क्या पता मैंने रखा हो तो मिल जाएगा मे बी, ठीक है। करोगे ट्राई, नहीं करोगे, बाकियों को भूल जाओ आप लोग, इस लास्ट वाले को देखो क्या लिखा हुआ है हमारा, 7+7, अच्छा एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आप लोग नहीं करोगे ट्राई तो और भी सॉल्यूशन है हमारे पास। इसको करो, कोई बात नहीं, अब खुश रहो बस आप, बताओ, हम इसी में जीवन व्यतीत कर देंगे अपना, बताइए। क्या आ रहा है, ये किसका होता है 13 का, और ये किसका होता है, किसी का नहीं होता, 13 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 256 किसका होता है हमारा, 16 का होता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको देखो आप लोग, देखो ये 13 हो गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे सवालों को एंड से शुरू करते हैं, लास्ट वाले का हमें पता होना चाहिए, 13 का होता है ना स्क्वायर रूट, 13 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये पूरा, 81 हो जाएगा, और 81 का 9 होता है, फिर 9 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 225, फिर ये 15 का होता है, 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 144, और 144 किस क्या क्या होता है, 12 होता है। ओके आगे बढ़ जाए, कर लो। करें ट्राई, ये 15 का हो गया, 15 ऐड हो गया 169 हो गया, 13 हो गया, 13 ऐड कर दिया तो कितना होगा 121 हो गया, 121 11 का होता है, 11 ऐड कर दिया 36 हो गया, 36 का क्या होता है 6 होता है, 6 ऐड कर दिया 16 हो गया, 16 का क्या होता है 4 होता है, नहीं 4 के नीचे यहाँ पे क्या होगा, ये 8 का क्यूब रूट है गाइज, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब रूट है, ध्यान से सुनना, देखो किसी नंबर के आगे अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो ये स्क्वायर रूट माना जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया गाइज, जैसे 3 लिख दिया और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है, क्या होता है 2, अंडरस्टूड है ये, लेकिन अगर दो के ज़्यादा लिखा तो मेंशन करेगा वो, 3 हो गया तो क्यूब रूट हो गया, 4 हो गया तो 4th रूट हो गया, 5 हो गया तो 5th रूट हो गया, ऐसे करके आगे बढ़े।
तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 4 का कोई वर्गमूल नहीं होता, ठीक है ना। फिर उसका कुछ कर सकते हैं लेकिन आंसर सॉल्व नहीं होता, क्योंकि देखो ऊपर आपका 4 आ गया, नीचे आपका क्या हो गया, 4 का आप कह रहे हो कि घनमूल होता, ठीक है। तो अब ऊपर 4 आ गया, ठीक है, और नीचे क्या होता है, चलो मैं कर देता हूँ इसका। देखो सुनो, इस पावर का मतलब समझ रहे हो, इस पावर का मतलब होता है 1/3, इस पावर का मतलब होता है 1/2, और कुछ भी लिख दिया ना यहाँ पे, उसका मतलब होता है 1/n, तो ये हो जाता है 1/3, और ये कितना हो जाता है हमारा 2 की पावर, और नीचे हो जाता है 2 की पावर 1/। तो आपको पता है कि अगर दो संख्या यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना आप लोग, a की पावर n है और a की पावर n है गाइस, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस n हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। तो ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 2 माइनस 1/3, तो 3 में से 6 में से क्या, 2 की पावर 5/3, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि 2 का वर्गमूल, 2 का घनमूल और पावर 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्यों, ऊपर 4 ही आ रहा है ना आपका, तो नीचे हमारा 2 बन जाएगा ना, क्योंकि ये घनमूल है। ये देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कहा कि आपको कि 8 का घनमूल, देखो सुनो, 8 का घनमूल का मतलब ये हो गया कि जब कभी यहाँ पे 3 लिखा ना, तो इस नंबर को ऐसी संख्या में तोड़ो जिसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाए। जैसे 2 की पावर 3 हो गया, और इसकी पावर कितना हो गया हमारा 1/, तो इसका घनमूल क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, इससे 2 होगा, सिर्फ 2 होगा। आगे बढ़ जाए, ये सवाल देखो आप लोग। अब ये स्क्वायर रूट अभी बताया था ना कैसे करना है, इसको ट्राई करो आप लोग कैसे करेंगे। मैंने ये कहा था 18 माइनस 2√77। हम इसको कैसे ब्रेक करें कि ऐसी, यहाँ पर 2 तो है ही है, 2 है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं, फिर तो आप सीधे उसको तोड़ना चालू करोगे अब आप। तो 11 और 7 से 77 बन जाएगा हमारा, जोड़ने पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो एक हो गया हमारा √7 और एक हो गया हमारा क्या √11। 7 बड़े वाले को मैंने कहा था पहले रखना, छोटे वाले को बाद में रखना, ये एक हायरार्की आपको फॉलो करनी है। बीच में निशान किसका आएगा, तो यही इसका हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट खोलोगे ना तो यही आएगा और ये से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर यही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। करें, खाना खा के आए हो तो नींद से क्यों आ रही है। आओ चलो देखो सुनो, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो हमें खुश हो जाना है, क्या हो जाएगा 6 और, तो इसका टोटल सॉल्यूशन क्या है √6 प्लस में अंडर माइनस में, यहाँ पे भी सेम आएगा क्या। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको देखो, एक होता है ना रैशनलाइजेशन करते हैं, है ना, तो हम इसका सिंबल बदल के इसको गुणा कराएंगे, कराएंगे ना जी। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस कितने का है 1 का, और ऊपर क्या आ जाएगा √6 माइनस का √
ठीक है, तो नीचे तो 1 आ गया तो नीचे को छोड़ दो, तो ये आ गया हमारा √6 माइनस √5, बाहर माइनस है और इधर वाला आया था हमारा √6 प्लस √5, माइनस इसके निशान को चेंज करेगा तो √6 प्लस √5 माइनस का √6 प्लस का √ क्या से क्या कट जाएगा, तो √5 और √5 कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। √3 प्लस √2 कितना हो जाएगा, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सेम नंबर हो तो रूट हट जाता है, डिफरेंट नंबर हो तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस का निशान हो तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ अगर सेम अगर है ना, जैसे मान के चलो मैंने √7 प्लस रूट मैंने कहा 2√7, ये 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3√7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2√5। समझ पा रहे हो क्या, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना, आपको कैसे समझना वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बात याद रखना आगे तक काम आएगी। देखो सुनो, जब आपने पहले वाले को ब्रेक किया था तो आपका आंसर आया था √6 प्लस √, और यहाँ पे भी आया था √6 प्लस में √। कभी भी याद रखना फ्रैक्शन में गाइस अगर ऐसे आ जाता है ना नंबर कोई, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 का है, कैसा भी नंबर फ्रैक्शन में इस तरह का हो, चाहे मैं यहाँ पे 2 + √3 क्यों ना लिख दूं, इनका भी स्क्वायर का डिफरेंस कितने का होगा, इनका भी स्क्वायर का डिफरेंस कितने का है। तो जब कभी भी स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा गाइस, तो कुछ नहीं करना, आपको इनके सिंबल बदल के लिख देने हैं, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है ना नीचे। अगर मान के चलो 1 से ज्यादा का डिफरेंस आता तो डिफरेंस रख देना और क्या करोगे, ठीक है ना। बट जब क्वेश्चन अभी डीप डाउन जाएंगे तो ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, फिर आपका √6 प्लस √5, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 क्योंकि √6 कैंसिल हो जाएगा। करें नेक्स्ट। क्या आ रहा है, करें, इसके फैक्टर क्या है 3, और तो हमारा आंसर क्या, 3 + 2 हो गया, और जब ये आ रहा तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 और 2 आएगा, इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो सिंबल चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो अब उस सवाल पे आ जाओ जो आप मना कर रहे थे करने के लिए, ये वाला सवाल जीडी का सवाल है। सबसे बाकियों को भूल जाओ, सबसे पहले इसको तोड़ो, 2 हो गया हमारा उस सेंस में, पहले इसको रफली कहीं पे तोड़ लो। 7 + 4√3 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालो पहले कितना आएगा,
हम्म। देखो सुनो, मैंने कहा था यहाँ पे हमें दो चाहिए, तो दो से एक्स्ट्रा है ना भाई ये, तो इसको साइड करो, 200 जो एक्स्ट्रा उसको साइड करो, तो क्या बच गया हमारे पास, 2 × में 3 हो गया क्या। अब ये जो दो नंबर आने के स्क्वायर का सम कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, और √3 का स्क्वायर इतना बन रहा है ना हमारा, और इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही आ जाएगा। इट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है किसका, 2 + √3 का। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस नहीं, हमें दो जरूरत पड़ी तो ले जाएंगे, बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसको अंदर ले गए तो 12 बन जाएगा, तो फिर 12 के फैक्टर तोड़ोगे ना जी, तो 12 के फैक्टर क्या तोड़ोगे, 4 और 3, और 4 का वर्गमूल तो तुम्हें पता ना 2 होता है, तो वो वापस घूम फिर के तो वहीं आ जाएगा, अंदर 4 जाएगा, क्योंकि जब अंदर से बाहर आता तभी तो 2 आया था। हाँ जी। एक बात बताओ, मैंने कहा जैसे ये 2 लिखा है, मैंने कहा ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि इसका वर्गमूल है ना, ये थोड़ी है, ये तो कुछ और ही है, ये तो 1.141 है तो, है ना, ठीक है। तो ये हमारा 2 प्लस, अच्छा अब देखो ये आपने ब्रेक कर लिया, इतने को आपने सॉल्व कर लिया, तो हमारा क्या आएगा, 2 + √3, बाहर क्या बैठा हुआ है, 3 + 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस पूरे पे क्या चल रहा है हमारा, तो अब ये क्या हो गया, 3 + 16 प्लस में 8 √ तो ये 16 और 3 कितना हो गया हमारा, 19 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 19 का देखो आप लोग, जब ये 19 हो गया, 19 प्लस में कितना हो गया हमारे पास, 8 √3 ना, 19 + 8 √3, इस 8 में हमें फिर से अब क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 के अलावा 4 को क्या कर लो आप, सेपरेट कर लो, ठीक है। तो 2ab, याद है ना, a² + b² + 2ab, तो ये हमारा a हो गया, ये हम मान लेते हैं b, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका, अगर ये बन रहा है इसका, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट क्या है, 4 + √3, तो इस पूरे को आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका आएगा 4 + √3। अब इस 4 + √3 के आगे प्लस का निशान है, फिर क्या लिखा हुआ माइनस का, तो ये तो इससे कट गया, और ये पूरा का पूरा किस में है, तो 4 बच गया, और 4 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, 2 होता है। करें क्या, आगे बढ़े। ये क्लियर तो है या स्टेप बाय स्टेप करूं। हो गया डन। चलिए, क्वेश्चन ब्लर है बट इसका फ्यूचर ब्राइट है। इंडिविजुअली सबको तोड़ लो एक एक करके, उसके बाद फिर लास्ट में प्लस कर देना या माइनस कर देना, जो बोला है कर देना।
करें क्या ट्राई? देखिए ये जो पहला नंबर लिखा गया आपका क्या लिखा है, 30 प्लस में 12√6। हमें यहाँ पे दो चाहिए ना, दो के अलावा बाकी सबको साइड करो जरा। तो 30 हो गया, यहाँ पे दो आ गया, तो दो के अलावा क्या बच गया भाई, 6 बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, √6, है ना। अब देखो सुनो, अब इनका ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि इनको गुणा करा के ये आ जाए, जोड़ने पे इनके स्क्वायर का सम क्या आ जाए, ये आ जाए। तो अब यहीं पे आपको दिक्कत हो रही होगी शायद, क्योंकि अगर तुम एक नंबर 6 मान लोगे और दूसरा नंबर √6 मानोगे तो इनको गुणा करा के ये तो आ जाएगा, लेकिन इनके स्क्वायर का सम तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 36 तो यही हो गया, 36 और 6 42 होता तो मेरा काम हो जाता। लेकिन ये है वही, लेकिन अब कैसे ब्रेक करेंगे वो देखो आप लोग, मैं आपको बताता हूँ कैसे ब्रेक करना है। इसके लिए आपको हैबिट होनी चाहिए। वैसे ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये जो हमारा 30 हो गया ये ठीक है, ये जो हमारा 2 भी आ गया इसको भी साइड करो, ये जो 6 है गाइस और ये 6 है, इसको ब्रेक करो। 2 × 3 और √2 × √3, ठीक है। ये जो 6 है, दोनों 6 को मैंने ब्रेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, 30 आ गया ठीक है, 2 भी आ गया ठीक है। अब एक काम करते, देखो सुनो, आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और इसको इसके साथ रख दो, 3√2 रख दो, और एक रख दो गाइस 2√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही सब तो आ जाएगा, क्योंकि वहीं से यह आया है। लेकिन इसका स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, इसका स्क्वायर होता है गाइस 18, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 12 18 कितने होते हैं। तो यानी ये जो अपने फैक्टर बनाए थे यही इसका आंसर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा पता है आपको, 3√2 प्लस 2 इसका वर्गमूल हो गया ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या आपका दूसरा वाला हमारा क्या है, 4√, ये आ गया कि नहीं, ये आ गया। इसमें एक √3 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रूट नहीं लगाते 1 पे, ठीक है ना, रूट 1 पे नहीं लगाते, तो ये ठीक हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस इनके बीच जो निशान है वही निशान है जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा हमारा, 19 माइनस का 6√2, तो इसको तोड़ लिया, 2 के अलावा क्या बच गया, 3√2 ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा, देखो अब इसको तोड़ोगे तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा कितना होता है, 18। एक की कमी है तो मान लेते हैं यहाँ पे एक है, कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है, ठीक है ना। तो ये 3√2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा हमारा, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब कुछ नहीं, जैसे आपने यहाँ पे 1 मान लिया खुद से, ऐसे यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे, 1, क्योंकि इन दोनों को तोड़ोगे ना तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11 हो जाएगा वो, ठीक है। इनके स्क्वायर का सम करना होता है, इसलिए मैंने इस पूरे को एक नंबर मान लिया। तो ये आ गया। अच्छा देखो, पहले को आपने ब्रेक किया तो आपका आया 3√3 प्लस में 2 दूसरे वाले का आपका आया, दूसरे वाले का क्या आएगा, 3√2 माइनस का थर्ड का है आपका, सॉरी दूसरे वाले का तो ये आया था, दूसरे का आया था √3 प्लस 1, तीसरे का आया था 3√2 माइनस का 1। माइनस से रिप्लेस कर दो इसको आप लोग, 3 या 9, 9 दूनी 18, इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये एक हो गया हमारा। हाँ हमें देखो, सुनो सुनो, इसको तोड़ना हमें 4 बनना चाहिए, कैसे तोड़ेंगे, 3 तोड़ लिया, एक कहाँ से आया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो मान सकते हम, इसलिए वहां पे एक आया। तो मैंने बोला था इनके स्क्वायर का सम होना चाहिए, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर का सम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो एक तो पूरा नंबर यही हो गया 6 से अलग करते ही, और एक हमने खुद से मान लिया, तो 18 और एक 19 हो गया हमारा, ठीक है, इसलिए आ गया। तो यहाँ पे 2√3 3√2, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, नहीं ठीक नहीं है, 2√3 ये गलत है, 3√2 होगा ना यहाँ पे। तो देखो 3√2 और 3√2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो 2√3 माइनस √3 क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ √3 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़े।
हो गया क्या? हो गया? नहीं? अच्छा, इससे आपको ना घबराने वाली कोई बात नहीं, ये वन ऑफ द यूनिक वैल्यू है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक वैल्यू है। मतलब आप दूसरा सवाल ढूंढोगे ना ऐसा फैक्टर वाला तोड़ने का ऐसे, तो आपको कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। हो गया? चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर गाइस मान के चलो 1 मिनट के लिए आपके सामने कोई नंबर लिखा 72, फिर चला गया मान के चलो 72, ये 72 छोड़ो 12 ले लेते हैं, इतना 72 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने ले लिया 12, फिर 12, फिर 12, और ये जा रहा है इनफाइनाइट जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुनना क्या करना है आपको। इसको मैं x मान लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, x मान सकते हैं, x के अमाइन बताना। अब ध्यान से सुनना, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, ये लिखना नहीं है आपको बोथ साइड क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। तो एक तरफ हो गया एक्स स्क्वायर, और एक तरफ जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना गाइस, तो पहला वाला स्क्वायर मेरा फ्री हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, फिर अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा? 12, फिर 12, और ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं, कितने मर्जी लिख लो आप, ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूं कि इस पूरे की शक्ल देखो, पहले वाले जैसे ये अभी भी है ना, ये ना खत्म होने वाली चीज है ना, इनफाइनाइट जा रहा है, तो इस पूरे की जगह वापस से मैं क्या लिख सकता हूं? तो क्या बन गया हमारी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं भाई? इस 12 और x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ, x हो गया माइनस का 12 बराबर में क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। अब ऐसी संख्या सोचो जिसको गुणा कराने में 12 और उनका अंतर 1 का हो, 3 4, तो बड़ी प्लस माइनस का ले लो ये, और प्लस का ले लो छोटी संख्या, क्योंकि हाँ एक्स स्क्वायर कोई बात नहीं, तो इनका डिफरेंस माइनस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में हो गया 0। अब इनका कॉमन क्या है इनके बीच में? तो x माइनस का 4 हो गया, और जो ये ब्रैकेट में होता है वही यहाँ पे दोबारा होता है, और यहाँ पे अब देखो x माइनस 4 को किससे गुणा करो कि ये आ जाए 3, तो हमारा एक फैक्टर बन गया गाइस x प्लस 3, और एक फैक्टर बन गया हमारा x माइनस का, फिर 0 उधर रखते हैं हम लोग, और एक एक स्टेप में दिखाते हैं, तो वो तो 10th क्लास की बात हुई। आपको सीधे बताऊं कि यहाँ पे जो नेगेटिव होता है गाइस वही हमारा क्या चलता है आगे बन के आंसर हो जाता है, ठीक है ना? ये इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है, आपको ये नहीं करना है। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा गाइस, कभी भी जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा, जैसे मान के चलो 12 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, और ये कहां तक जा रहा है? ये डॉट 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 लगा के भी छोड़ देना, ये सिंबल ना बनाए लेटा हुआ 8, तब भी समझ ना कि ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि इस पे एक बार गलत सवाल भी आ चुका है एसएससी में। अब ध्यान सुनना, आपको इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ने गाइस, क्रमागत गुणनखंड, क्रमागत फैक्टर तोड़ने आपको, ऐसा हाँ जिनका एचसीएफ 1 हो, कंसेक्यूटिव मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, तो क्या हो सकता है 4, और जब प्लस का निशान हो तो बड़े वाला आंसर, जब माइनस का निशान हो तो, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 है 72 प्लस का निशान है तो, ठीक है, और देखो आप लोग क्या आंसर हो जाएगा? 5 6 30, बड़ा वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 4 5, नेगेटिव है गाइस, तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आ जाओ, बस इतना हो गया, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना गाइस। अब मैंने आपको ये कहा कि कोई नंबर है, ऐसे मान के चलो 3 लिखा है, 3 लेते, 3 तो सवाल में ही आएगा भाई, 8 ले लिया मान के चलो, फिर 8 लिखा है, फिर 8 लिखा है, और ऐसे जा रहा है इनफाइनाइटी, ठीक है ना? इसकी वैल्यू बतानी, तो सपोज करो मैंने इसको x मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसको? x मान लिया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर, और इधर एक 8 मेरा फ्री हो जाएगा, फिर अंदर क्या बचेगा हमारा? रूट एक्स और रूट 8, है ना, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे को वापस से हमने जो माना था वही x रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो x का मान कितना आया, और x हमने क्या माना था? कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर कोई आपको ऐसा नंबर दिख जाए, कैसा नंबर दिख जाए? ऐसा नंबर दिख जाए आपको, ठीक है ना, ऐसा नंबर जो लगातार चल रहा है, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर ऐसे क्या चल रहा है हमारा?
लगातार चल रहा है इन्फिनिटी तक, इनके बीच में निशान कुछ नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखना उसका वैल्यू वही होता है जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आ रहा था, ये क्या आ रहा था हमारा 8 आंसर आ रहा था ना, तो वही जैसे अब ये इसका आंसर डायरेक्ट 8 कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन में नहीं दिया, इसका रीज़न ये सवाल गलत है, आगे आपको और बताता हूँ। फिलहाल आपको दूसरे सवाल दिखाता हूँ मैं जरा, जैसे इस सवाल को देख लो आप लोग, ये तो जा रहा है ना, वो जो 2 वाला कह रहा हूँ ना वो गलत है, सवाल भी करवा दूंगा मैं, ये तो इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7, इधर क्या हो जाएगा 343 की पावर y माइनस का, तो ये 343 7 की पावर कितना की पावर y माइनस का 1 बराबर में 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 3y माइनस का 1, इधर 7 की पावर, जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे इक्वल रखते हैं। 1 3y माइनस का 1, तो ये हो गया 2 3y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2/, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर x की पावर y बराबर में ऐसे लिख दिया मैंने कि x की पावर z, तो ध्यान रखना कि y बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन ये 1 के केस में नहीं होता, अगर 1 की पावर 0 लिख दूं, ठीक है ना, 1 की पावर क्या लिख दूं मैं 0 लिख दूं, ठीक है। चलो 0 के आप यूँ समझ लेना 0 के केस में नहीं होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, आप दिमाग चलाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। हो गया डन। अब जरा और भी है क्या कुछ इससे रिलेटेड, नहीं है, चलो आ जाओ, एक और बात बताता हूँ, उसके बाद फिर ये सवाल भी कर लेंगे। ओ भैया रुक जाओ, ध्यान से सुनना गाइस, मैंने आपको ये बात बताई, मैंने कहा था भाई कि अगर ये यहाँ कोई नंबर लिखा है जो कि कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी यही हो जाएगी। लेकिन मैंने ये अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये नया नेक्स्ट रूल है हमारा ये, कि अगर कोई नंबर है गाइस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है और ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा, मान के चलो ये 4 बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया, जितनी बार भी लिख दिया वो लिख सकता है, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है 2 होता है, तो आपको ए ले लेना है, क्या ले लेना है आपको ए, और आपको पता है यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ले लेना है, और एक कम कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, अगर मान लो एक और होता तो 32, 32 में से क्या तो 31। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, ये जो डॉट डॉट लगा है इसका मतलब तो इनफाइनाइट ही होता है, तो इनफाइनाइट से मानोगे तो इसका आंसर तो 2 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसको इनफाइनाइट को छोड़ दो, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, और 32 में एक कम कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ थी इनफाइनाइट, लेकिन ऑप्शन से समझ गया तो हम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान से सुनना, आपको पता है कि यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे 3 मेंशन हो जाए, क्या मेंशन हो जाए 3 मेंशन हो जाए, तो आपको वही सेम करना है, ए ले लिया आपने, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो आपने ए ले लिया, 3 3 9 3 27 3 81 हो गया, क्या एक कम कर दो और 80 का आधा कर दो। इसमें क्यूब वाले केस में क्या करना है आपको, क्यूब वाले केस में आपको, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से एक कम लेना है और उसको क्या कर देना है हाफ कर देना है। स्क्वायर वाले केस में आपको क्या करना है, सीधे सीधे डिनोमिनेटर से एक कम लेना है, दैट्स इट, उसमें हाफ नहीं करना है। और अगर मल्टीप्लाई जा रहा है इनफाइनाइट तो वही आंसर है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर प्लस माइनस का आ गया, जिसका एचसीएफ 1 आ रहा तो प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ये सारा रट के गया था मैं, सीजल 2013 में मेरा पहला सीजल था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, देख लो मेरे एग्जाम था ये, ठीक है, ये आ गया, मैं यहाँ पे मेरे तो समझ लो ना, मजा आ गया था, मैंने कहा यार इसमें क्या ट्रिक लगाऊं मैं, ठीक है, और उस समय तो मैथ्स उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो तरीका आपको बताया ना डिस्क्रिप्टिव, उससे हो जाएगा, हालांकि इसका भी आपको मार्केट में ट्रिक मिल जाएगा, आप कोई किसी की किताब खरीदोगे ब्रह्मास्त्र या कोई भी, तो उसमें मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको x तो एज्यूम कर सकता हूँ ना, वो जो तरीका बताया ना स्क्वायर वाला, उससे सारे तरीके सॉल्व हो जाएंगे, उसमें वो डिस्क्रिप्टिव जो बता रहा हूँ आपको, चाहे स्क्वायर वाले में चाहे मल्टीप्लाई वाले में, सब में अप्लाई होगा। इसको x मान लेते हैं कहीं, तो एक बार देखो ये स्क्वायर रूट है ना हमारा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा 2, फिर यहाँ पे हमारा 2 फ्री हो जाएगा,
2 की पावर 3 नहीं, ये पावर नहीं, ये इसका वर्गमूल है, घनमूल है। पहला वाला वर्गमूल, दूसरा वाला फिर वर्गमूल, फिर ये पैटर्न चल रहा है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो पहला जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो पहला वाला फ्री होगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यानी 4 का क्या हो जाएगा ये, फिर 2 का वर्गमूल, फिर 4 का, फिर 2 का वर्गमूल, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका फिर से इसका अब इस पर क्यूब कर देते हैं। पहले हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में हमने, अब क्यूब कर दो, तो x की पावर 2 इधर भी क्यूब करोगे और उधर भी क्यूब करोगे, है ना। तो जब उधर क्यूब करोगे, एक बात बताओ, अगर मैं ए बी की क्यूब करता हूं तो क्या वो ऐसे होगा क्या, ए की क्यूब और, है ना, ऐसे होगा। तो इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा, तो दोनों अलग अलग नंबर से ही। तो 2 का क्यूब क्या होगा, और ये फ्री हो जाएगा अब, ठीक है। 4 फ्री होगा, वापस से क्या आ गया हमारे पास, 2 का वर्गमूल, 4 का, फिर 2 का वर्गमूल, 4 का, इनफाइनाइट तक। अब इसको तुमने क्या माना था, x माना था, तो इसको x मान लो वापस। ये कितना हो गया हमारे पास, इधर क्या हो गया, x की पावर 6, एक पावर माइनस हो जाएगी, क्या हो गया, x की पावर 5 और 2 की पावर, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और x हमने क्या माना था, ठीक है ना। लेकिन इसकी ट्रिक भी आती है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला टाइप बन जाता है बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। बाकी आप ध्यान में रखना। और ऐसा नहीं है मित्रों, आपको लग रहा होगा कि 2013 में, आपको दिखा देता हूँ, ये हाल फिलहाल के सवालों में भी देखो, एज इट इज देखो, इन्होंने फॉर्मूला ही पूछ लिया, देखो वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल, है ना। तो आप, अच्छा कोई अगर लगे तो आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा इसका, शायद देख लेना एक बार क्या आंसर आएगा, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये जो आपने पढ़ा, ये सारा का सारा हमारा क्या था, स्क्वायर रूट का था, ठीक है। अब देखो ये कर लो आप लोग, ये तो बच्चों का सवाल है, करो फटाफट करो इसको, 2-4 कर लो, फिर आगे और बताता हूँ आपको। बड़े आगे हो गया क्या, चलो आ जाओ भाई। क्या सवाल था, ये सवाल था, कर लोगे। 25 हो गया, 36 हो गया, कितना हो गया, 51, 51 प्लस में 900 हो गया, एक्स स्क्वायर 9 से क्या, 36 और 25 61 हो गया, 961 किसका, ठीक है ना। तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ये भी कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं कर लोगे तो डिस्टेंस भी लगा लोगे, यूनिट प्लेस भी लगाओ अगर स्क्वायर नहीं आता है तो, क्योंकि स्क्वायर तो हमने याद करने नहीं है, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 500, हाँ ऐसा मत बोलो भाई, इसका आंसर बताना क्या होगा मित्र, गैप कितने का आ रहा है, 96 का गैप आ रहा है ना भाई, 96 का गैप आ रहा है ना। याद है हमने किया था इसको गाइस, 96 का स्क्वायर निकालना याद है, नंबर सिस्टम स्क्वायर निकालना, 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96 से कितना, 100 से कितना कम है, और 4 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ गया। हम इसको ये थोड़ी करेंगे 96 इंटू 96, है ना, याद होगा बहुत पहले क्या था, 100 का, 150 का, 200 का, 300 का, कॉपी खोल के तो शायद 5000 समथिंग का भी स्क्वायर निकाल रखा है,
ठीक है, बाकी आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 96 है, 100 के आसपास है, 100 से कितना कम है हटा दिया और 4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए सब में चलेगी 100 के आसपास। ठीक है ना, अगर मान के चलो 50 के आसपास तो आधा भी करना होगा उसका, क्योंकि 100 का आधा होता है। अगर 200 के आसपास करोगे 47 का निकालोगे, 47 50 से कितना कम है भाई, 3 44 का आधा कितना हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया। अभ्यास की भी बात है इसमें, अभ्यास जितना तेज होगा उतनी जल्दी बात बन जाए। 47 का आपने बोला, 50 से कितना कम है, 3 घटा दिया तो कितना हो गया 44, है ना। और 44 100 का ये आधा करना आपको, लेकिन 50 के देखो सुनो, जब बेस 100 होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब बेस 50 होगा तो हम आधा करेंगे। जब 200 होगा, मान के चलो आपने कहा कि 204 का 209 का बताओ, तो 209 जो है वो 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 9 18 हो गया, यानी कि 218 81 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अरे हाँ डबल भाई, डबल रह गया हमारा तो, सॉरी, 436 81 हो गया, क्योंकि 200 का तो वैसे भी 40,000 समथिंग होता ही है। ठीक है, डबल भी करना है, क्योंकि 100 का डबल है ना ये। अगर 150 के आसपास निकालना तो 3/2 कर लेना, 1.5 गुना होता है। 600 का निकालना 6 गुना, 500 का निकालना 5 गुना। ठीक है, लेकिन सपोज करो 1 मिनट के लिए कि मुझे 87 का निकालना है गाइस, तो 100 से कितना कम है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो गया हमारा 100। जब 100 के आसपास होगा तो कुछ नहीं मानना, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 74, और ये हो गया 160। जब यहाँ पे 3 डिजिट होता है तो गाइस ये नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाता है, तो 175। जब सिंगल डिजिट होगा तो कुछ नहीं करेंगे, वहां पे 0 लगाएंगे। जैसे कोई किसी ने कहा कि सर 102 का निकालो, तो 102 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, और 2 का स्क्वायर, तो एक ही नंबर आता है, इसलिए 0 लगा दिया हमने, तो 10404। ओके, प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर लो आप लोग फटाफट। कितना आ रहा है, नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से। जब इस पूरे पे रूट चढ़ा हुआ है ना, और ये सबके सब पे इक्वल डेसिमल है, तो आप पूरे को सिंगल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या, अच्छा देखो, नीचे जितने डेसिमल है उतने ऊपर है, तो डेसिमल को खत्म कर देंगे। क्या बच गया हमारे पास, 124, 279, 264, और क्या बच गया 594। जो कट रहा आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 24, 4 6 24, हाँ 4 3 12, 31 हो गया। ये शायद पक्का जाएगा इससे, ये 31 नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। ये 22 22 22 22 22 22 22। चलो एक काम करते हैं, ये 3 से ले जाते हैं, चलो 22 पे चला गया, 3 निम्स होता है, 3 एकम 3 हो गया हमारा, और ये चला जाएगा 4 4 पे नहीं जा रहा,
किससे जाएगा भैया, जाएगा तो जरूरी। नहीं ये 14 से जाएगा, नहीं 14 से भी नहीं जाएगा। ये भी जा रहा है। नहीं अब काट दिया तो काट दिया, अब बचेगा तो कटेगा। नहीं कटेगा तभी तो आंसर आया है। 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×6 = 24, 4×6 = 24, ठीक है 66 हो गया हमारा। 91 हो गया। और देखो आप लोग, और देखो, कोई बात नहीं, कुछ तो कटेगा। अदर 13 से कट रहा होगा पक्का ये, क्योंकि 91 के 7 से कट रहा है ये। तो फिर ये प्राइम नंबर बैठा हुआ है इसमें, समझ रहे हो, इसमें कोई प्राइम नंबर बैठा हुआ, ढूंढो, बिना कटे तो आंसर आ ही नहीं सकता। इसके फैक्टर तोड़ना, दो, दो दूनी 4, दो, दो दूनी 4, 1, 2 8, 2×9 = 18, 2×4, और 2×1 = 2, 2×4 = 12, 73। कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है मैंने, दोबारा से करते हैं। एक 124, 279, 264, 594। काटो अब आराम से। 73। ये कह रहे हो आप? देखो अब कट रहा है, उस समय नहीं कट रहा था, ये भी तो 11 का फैक्टर था यार, यहाँ भी तो 66 बन रहा था हमारा। ये हो गया हमारा 31, ये हो गया हमारा, अब इसको काटोगे तो आ गया 31 66, तो ऊपर 31 नीचे 66। दो बार एक स्क्वायर बन रहा है ना हमारा, ऊपर 31, 2 बार 66 नीचे बन रहा है। आगे बढ़ जाए, चलो ये कर लो इसी बात पे फटाफट। क्या इस पूरे को स्क्वायर में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, करो फिर। आप लोग अपने नंबर सिस्टम के प्रीवियस लेक्चर पूरा कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, करें अगला। करें आगे नेक्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो गाइस, और ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। क्या कह रहा है पहला वाला, कि पहला वाला जो है दूसरे वाले से छोटा है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो छोटा है सेकंड वाले से। क्या कह रहा है, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है, यानी कि बड़ा है सेकंड वाले से। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों इक्वल है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए?
बहुत टाइम लग रहा है जी। इक्वल आ रही है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 9 दूनी 18, 18 7 25/9। और इसकी पावर ये जो लिखा हुआ ये कितना हो गया, 5/2 हो गया ना, 5/2 हो गया। और उसकी पावर कितना है हमारा 3/, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुना, 25/9 की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर पावर कितनी हमारी 3/2, तो कितना हो गया 5/3 की होल क्यूब हो गया, जो कि कितना हो गया 125/27 हो गया। सेकंड वाले को चेक करो आप लोग, 3 एकम 3 तो 5/3 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसकी पावर 5 है और इसकी पावर कितनी होगी 5 तो सॉरी 3/5, तो 5 की क्यूब 125 में कितना हो गया, तो दोनों इक्वेशंस क्या है, बराबर है। आगे बढ़े, कर लोगे, लो कर लो। कैसे कर रहे हो, कैसे शुरुआत कर रहे हो, सबको 4 में कन्वर्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, करो। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 की क्यूब ना, की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3। इसको लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 47, इंटू में 0.4 की पावर 34, इंटू में 0.4 की पावर 29, ये हो गया 94, है ना भाई। 0.4 की पावर कितना हो गया 94, 0.4 की पावर कितना हो गया हमारे पास 34, 0.4 की पावर कितना हो गया हमारे पास ये 29। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो सबको जोड़ देंगे तो 0.4 की पावर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये हमारा 9 3 12, 12 2 14, 140, 140 और 148, 157 हो गया। ठीक है, इसका 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 0.4 की पावर 936। ठीक है, और बराबर में, अच्छा ये डिवाइड है जी, क्या है ये डिवाइड का सिंबल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये प्लस जो चिपक रखा ना, ये ऐसा प्लस थोड़ी होता है, भाग ये डॉट को चिपका रखा है ऐसे। ठीक है, वरना वैसे भी प्लस होता तो इस सवाल का कुछ ना हो पाता फिर ये। अब आपको पता है कि पावर माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n बराबर क्या होता है हमारा ए की पावर m माइनस n। तो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 0.4 की पावर कितना आ जाएगा हमारा 2 1 एंड 2, और बराबर में चल रहा है क्या 0.4 की पावर कितना रख दें हम लोग, तो 2 1 2 रखना चाहिए, क्या आ गया 47, 94, 34, 29, ये गलत जोड़ 9 3 12, 120, 140, 140, 49, 49 और 4 53, 53, 57 ठीक लिखा हुआ है, तो 3 गुना 212 आना चाहिए, क्या आ रहा है 0.4।
क्या फ़र्क पड़ता है। ओहो, एक गलती हो गई है, बताऊं? बोर्ड मास का नियम पता है आपको क्या होता है? बोर्ड मास का नियम क्या होता है? पहले डिवाइड, तो भाई पहले डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड करोगे तो इन दोनों का सॉल्व करेंगे वाले, ना कि इन सबको। तो ये दोनों सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, आप माइनस कर दो इसको सीधे सीधे, तो 6 आ गया हमारा, और 11 में से 6 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया, 76 हो गया गाइस। ये कितना हो गया, 0.4 की पावर 76, इंटू में 0.4 की पावर 34, इंटू में 0.4 की पावर 39। अब देख लो, 100, 130, 130, 140, 149 हो गया हमारा। अब 149 आना चाहिए। नहीं, 94 यार, ये 94 ये, सॉरी 94 हटाओगे ना। 29 हुआ है। 47 दूनी 94, 94 हमने माइनस कर दिया तो ये थोड़ी आएगा, 94 आपने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 6 और 23, 29 आएगा यहाँ पे। हाँ, 369 माइनस का 90, 94, तो 5 हो गया। अब ये सब ऐड हो जाएगा, तो 0.4 की वह कितना आ जाएगा, ये 338 बता रहे हैं, और उधर भी हमारा क्या 0.4 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना भाई। 2 + 2 डिवाइड बाई 2, हाँ 2 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2। 2 2 आ रहा है ना। नंद किशोर, ओ भाई स्कीम मत बताओ, आंसर बताओ। हाँ 3। वो राजकुमार की एक मूवी आई थी, याद है आप लोगों को? देखो सुनो, इसका आंसर सुनो, 2 + 2 डिवाइडेड बाई, जिनका आंसर 2 आ रहा बिल्कुल, ये पहले डिवाइड होगा उसके बाद ऐड होगा, बोर्ड मास लगेगा ना, तो यहां भी बोर्ड मास ही लगेगा, ठीक है ना। हाँ, कहीं भी हो जाए, नहीं नहीं देखो बट्टे में हो जाने का मतलब क्या, समझ क्या कहना चाह रहे हो आप? 2 + 2 बटे 2, तो यही तो एक ही तो बात है, 3 हो गया ना। डिवाइड का मतलब तो बट्टा ही होता ना। तो पूरे के बट्टे में क्या रख दोगे आप, ये मान लो आपसे नहीं हुआ ये, ठीक है। एक्चुअली ना एक मूवी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें पंकज 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 कौन है वो यार, वो पंकज त्रिपाठी होता है, वो सीएपीएफ कमांडर होता है, और राजकुमार राव होता है, वो इलेक्शन ड्यूटी उसकी होती है जंगलों में कहीं, ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सल एरिया में। तो उससे पूछता है सर ये क्वेश्चन, उससे रैंडम आईएएस ऑफिसर से पूछता है कि सर 2 + 2 डिवाइड बाई 2, वो कहता है 2, क्योंकि ऑरली जब हम बोलते हैं तो पहले ऐड करते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाती है, कहते हैं नहीं सर 3 होता है, यही होता है प्रैक्टिकल में और रियल लाइफ में डिफरेंस। ठीक है, खैर आपको उस पर ध्यान नहीं देना, 3 ही इसका आंसर माना जाएगा। सेम ऐसे ही अभी बोर्ड मास तो भी शुरू ही नहीं हुआ हम लोगों का, शुरू होगा अभी तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये, हाँ जी, मैं नहीं समझ, इसको काटने पर 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 आया। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, टेबल के अकॉर्डिंग कट। मैं खुद बच्चों से पूछता था कि जब बिगिनर होता है ना, जिनका मुझे पता चल जाएगा कि क्लास में सो रहे हैं,
उनसे मैं पूछता था कि अगर काट दिया तो क्या जीरो आ गया ना, खत्म हो गया तो नष्ट हो गया, तो खत्म हो गया तो जीरो आ गया, ठीक है ना, लेकिन एक आएगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पजल करने के लिए मैं पूछ सकता हूँ, ऐसे ही कभी याद आएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को पता है अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में लगता हूँ, इसलिए पूछता नहीं हूँ। वरना मेरे पास ऐसे बहुत सारे, कोई अरे मेरे को ऐसे स्टूडेंट मिले हैं 105 को 10 से डिवाइड किया और काट कूट के एकदम 15 लिख दिया। समझ पा रहे हो आप लोग? एक काट कूट के 15 ऐसे स्टूडेंट मिले हैं मुझे, मिलते रहते हैं। टीचर ऐसे थे, कोई बात नहीं है। आप में से 11th-12th में किसी ने मैथ्स पढ़ी है? 11th-12th में मैथ्स नहीं थी? एक ना चैप्टर होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। किसका चैप्टर होता है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। तो उसमें कहा कि x की वैल्यू जो है ना वो 8 है अगर, तो आपको बताना है 1 माइनस में 8 माइनस में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या रखेंगे हम यहाँ पे? 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि किसी संख्या के नीचे जीरो तो इन्फिनाइट, तो एक ऐसे रख दिया कि x का मान अगर 5 है, x का मान क्या है? 5 है, तो उसने बोला कि 5 माइनस में x क्या होगा, तो उसने लेटा हुआ 5 बना दिया ऐसे, क्योंकि उसको लगा कि लेटा हुआ 8 हो रहा है, तो लेटा हुआ 5 बना दिया उसने। समझ पा रहे हो इस चीज का आप लोग? ये भी तो इन्फिनाइट ही होगा। एक क्रिएटिव बच्चा था वो, बहुत तगड़ा वाला। है? मेरे साथ बहुत मैथ्स में बहुत इंसिडेंट हुए हैं। मैं हैबिचुअल हो गया ना, इसलिए सब कॉमन हो गया मेरे लिए बड़ा। अब यूनिक सा नजर नहीं आता कुछ। उसको लगा कि जब 8 लेट गया तो 5 भी लेट जाएगा, बात बराबर हो जाएगी। वैसे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कर लो क्या। जी नहीं आ रहा? बताओ, शुक्र है मैंने दे दिया करने का, मुझे तो लगा कर लोगे। स्किप करवा देता हूँ। मैंने पीछे काफी सारे क्वेश्चन स्किप करवाए, अभी बाद में कराऊंगा। लेकिन 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 200। 19 का कितना हो गया? 61। और ये 257 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? ठीक है। और इधर एक्स का क्यूब हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो। 200 और 200 400, 460, 510, 560, 570, 577 माइनस का 361 कितना हो गया? 6, 1, 2। किसका किसका क्यूब रूट होता है ये? 6 का। तो 6 आंसर है यार। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।